आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें एक एक सवाल आपको नोट करने, वो भी डे बाई डे। बाबू इस बात को सीरियस आपको लेना है बेटा, क्योंकि सवाल यहीं से बनेंगे। फिर से बोलो, अगर एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो हाथ ही मत लगाना। वेलकम टू ऑल, स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशर विद राहुल भैया। आइए मैं बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा हूँ, खूबसूरत दिख रहा हूँ, और नहीं दिख रहा बेटा फिल्टर 2-4 और लगा दूंगा मैं, है ना। बाबू अपनी भोकाड 2 सीरीज जिसका लेक्चर नंबर बाबू आज कौन सा बेटा 4 है। और बाबू इस सीरीज में वो सवाल हैं जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके हाथ में पेन और कॉपी दोनों चीज होनी चाहिए। अगर आंटी जी अगर आप मेरा वीडियो सुन रही हैं तो भाई साहब पप्पू का 2 चपला की मेल दो, क्योंकि हाथ में ना तो कॉपी है और ना पेन है। बड़को रिजाई का मायने चला लियो पंखो, रिजाई भी ओढ़ रखी है और मेरा वीडियो देख रहे बेटा। ऐसा बाप ना करो मुन्ना। बाबू अभी टेबल में बैठ के अपनी कॉपी और पेन दोनों खोलो और मेरे साथ साथ सवालों को सिंप्लीफाई करते हुए चलो। बाबू 6 सवाल आपकी स्क्रीन पे है और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कौन सा सवाल एग्जाम में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही सवाल आ रहे हैं जो एग्जाम हॉल में छपेंगे। चलो जी, पहला सवाल बाबू, एक आपको एक बिंदु दे रखा है। क्या दे रखा है? एक बिंदु दे रखा है और ये जो बिंदु है इसकी कहां से दूरी बतानी है? y एक्स से। बाबू इस पॉइंट को बोलते हैं x और इसको बोलते हैं y। बाबू अगर वो आपसे पूछे y एक्स की दूरी, क्या पूछे? y एक्स की दूरी, तो x वाली वैल्यू रखनी है। कौन सी वैल्यू रखनी है? x वाली वैल्यू रखनी है। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या? अगर मान लो इसी सवाल में वो पूछ ले x एक्स से दूरी, कहां से दूरी पूछ ले? x एक्स से, तो y वाली वैल्यू रखनी है। सर y वाली वैल्यू 3। कई बच्चा आवाज लगाए गुरुजी -3 है। बाबू डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती, आपको पॉजिटिव ही लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, ट्रिग्नोमेट्री से 2 सवाल आएंगे और दोनों सवाल इसी वीडियो से आएंगे। इसी वीडियो का मतलब इसी सीरीज से आएंगे। बाबू टेबल के जो सवाल है आउट ऑफ सिलेबस आते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे सवाल इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिले। बाबू tan का स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, +3 cos स्क्वायर 30 का मान आपको बताना है। बाबू tan 30 की जो वैल्यू होती है उन्ना, वो कितनी होती है? सर √3 होती है। किसी में भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या? नहीं होगी। प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे आ गया 3। बाबू cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। इसका कर दिया स्क्वायर, इसको कर लो सिंप्लीफाई। रूट का स्क्वायर किया तो सर जी रूट हट गया, टाटा बाय बाय। यहाँ पे 3 ऐसा का ऐसा है, चलो जी। रूट का स्क्वायर किया तो सर रूट हट गया, वेरी गुड। 2 का स्क्वायर किया तो सर 4 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो। सर 3 तो ऐसा का ऐसा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और बट्टे में कितना आ गया? 4 आ गया। गुरुजी और सिंप्लीफाई करो। मैं बोला यहाँ पे कर दो, तुझे दिख रहा होगा, पता मुन्ना दिख रहा है क्या? बाबू इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो गए ना, और 12 में 9 अगर ऐड करेंगे तो 21। कितना गया? 21 हो गया। 21 में डिवाइड करना किसका? सर 4 का। ये इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेशन है, तरीका मैंने आपको समझा दिया, वैल्यू मैंने आपको बता दी और बाकी टेबल समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाबू एक पासे को फेंकने पर, बाबू एक पासा फेंका जाता है, तो ये बताओ आपने लॉकडाउन में लुड्डा खेला था क्या? गुरुजी हमारी जो जिंदगी है ना लॉकडाउन में बल लुड्डा का सारा कट्टी है बेटा। आए तो समझाना चाह रहे होगा था मैंने। बाबू पासे पे 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। बाबू वो क्या बोल रहा है? विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब कई बच्चों को तो प्रायिकता का एक छोटा मोटा जो फॉर्मूला है ना याद नहीं होगा, और याद करवा दूंगा भाई। बाबू क्या लिखते हैं बेटा? अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल बट्टा कुल। बाबू एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप याद रखोगे तो अच्छा होगा। अनुकूल का मतलब जिसकी प्रायिकता हमें पूछी है, किसकी? विषम संख्या। ये भी बाबू क्या है? विषम है। ये भी क्या है? विषम है। ये भी क्या है? विषम है। तो विषम कितनी संख्या है? सर 3 संख्या है। सर टोटल कितनी है? 1 से स्टार्ट होके 6 तक, तो टोटल 6 संख्या हुई। ये लो जी सर, कटते हैं तो काट दो, 1/2 विल बी राइट आंसर। आई होप आपको पासा वाला सवाल आपको समझ में आएगा। मध्य, मध्यक और बहुलक। बाबू कई बार वो मध्य और मध्य का दे देता है, बात एक ही है। बहुलक में संबंध। बाबू ये जो सवाल है पिछले साल भी पूछा गया था, मैंने बताया भी था।
दिमाग में रखना बाबू, फिर से एग्जाम में आ सकता है। चलो जी बाबू, एक छोटा सा रिलेशन होता है, याद कैसे रखोगे? तो याद रखोगे, एक बहुलक, तीन माध्यक, क्या? तीन माध्यक और माइनस का दो माध्य। किसी भी मुन्ना भाई को कोई तकलीफ है क्या? मुन्ना देखो बाबू, मैं याद करवा दूं क्या? किताबों में तो आपने बहुत बार देखा होगा। देखो कितनी है बेटा, यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं तो कितना है, इसको मान के चले। थोड़ा तरीका समझा रहा हूं याद करने का। सर मल्टीप्लाई में 1, कुछ नहीं तो 1 है बाबू। यहाँ पे कितना सर 3, और 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। अब सर यहाँ पे 3 हमें कैसे पता चला माध्य के साथ है फिर माध्यिका के साथ है? मैं याद करवा दूंगा बाबू। ये जो हाफ नंबर है ना, हाफ नंबर, इसको तो नोट करो मत, बाकी करो। सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितने शब्द है? सर 3 है। सर 1 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। याद मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू। नंबर दे रखा है और इस नंबर का बाबू आपको क्या पूछा है बेटा जी? मोड पूछा है। क्या पूछा है बाबू? मोड। मोड का मतलब सर बहुलक है। और बाबू ये जो सांख्यिकी और टॉपिक है ना, इसमें 2 छोटे सवाल बनते हैं। वो माध्यक पूछ लेता है, बहुलक पूछ लेता है, कोई फॉर्मूला पूछ लेता है। बाबू यहाँ पे पूछा है बहुलक, और बहुलक का मतलब क्या हुआ? जो भी नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, जो भी नंबर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा है, वही बहुलक माना जाएगा। अब ये 4 है, कितनी बार दिख रहा है मुन्ना? 1 बार दिख रहा है। सर ये 7 है, कितनी बार दिख रहा है? 1 बार दिख रहा है। सर 2 बार दिख रहा है। सर 3 बार दिख रहा है। सर 2 1 बार दिख रहा है। 6 भी 1 बार दिख रहा है। 9 भी। तो सर ज्यादा कौन दिख रहा है? सर 7 दिख रहा है, तो 7 इसका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल सर 525 है और उनका एचसीएफ दे रखा है 5, तो उनका आपको क्या बताना है? एलसीएम बताना है। बाबू मैंने फिर से कहा था पहली वाली क्लास में, सेकंड वाली क्लास में कहा था, और अब फिर से बोल रहा हूं बाबू, यहां से सवाल बन सकता है, तो इस फॉर्मूले को आप तैयार करके एग्जाम हॉल में चले जाना। सर फॉर्मूला कौन सा? यहां पे देखो बेटा, 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणनफल, जिसे देसी जुगाड़ में क्या कहते हैं? गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल या फिर गुणा बोल देता हूं। सर किसके इक्वल होता है? सर एचसीएफ के, और मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होता है। बाबू 2 संख्याओं का गुणा क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना? सर 525 यानी कि 525। बाबू एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है? सर 5 दे रखा है। उसने क्या पूछा है? सर एलसीएम पूछा है। अरे गुरुजी मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। अब क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको डिवाइड नहीं करना आता होगा। करना आता है क्या भाई? बता दो चुपके से। आई होप करके देख लेना बेटा, यही आएगा। ये तो नहीं आया गुरुजी, थाने ही बनाया है। गुरुजी थाने ही बनाया, मन पे चालू। अच्छा ये नहीं आएगा क्या? चलो करके देख लेंगे भाई। डिवाइड करने पे कितना बेटा? 1 आ गया। यहाँ पे 2 नंबर नहीं है सर, 0 उतार लिया मैंने। यहाँ पे दोनों नंबर उतारने पे सर कितने? 5। करके देख लेना बेटा, यही अपने पास आ जाएगा राइट आंसर। एलसीएम कितना आएगा? सर 105 अपना राइट आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 से 6 तक आपको समझ में आएंगे बाबू। स्क्रीनशॉट सवालों का ले सकते हैं बाबू। आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें एक एक सवाल आपको नोट करने, वो भी डे बाई डे। बाबू इस बात को सीरियस आपको लेना है बेटा, क्योंकि सवाल यहीं से बनेंगे। फिर से बोलो, अगर एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ी है तो हाथ ही मत लगाना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो मध्य बिंदु का जो सवाल है राजस्थान बोर्ड में एक ट्रेंडिंग सवाल है, और बेटा ये जो सवाल है हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस बार भी मिल सकता है बाबू। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, हम डील करते हैं बाबू। ये हो गया x1 बेटा, और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। बाबू यहाँ पे x का जो मान है वो क्या होगा? x1 और x2 का ऐड करो और 2 का डिवाइड करो। बाबू यहाँ पे y का जो मान होगा वो क्या होगा? y1 और प्लस में y2 और डिवाइड में यहाँ पे आ गया 2। बाबू x की वैल्यू निकालो बेटा। सर x1 की वैल्यू कितनी है? सर 2 है। सर x2 की वैल्यू कितनी है? सर 4 है। डिवाइड में आ गया 2। बाबू ऐड करने पे 6 और डिवाइड करने पे कितना आ गया? सर 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सर 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। अब y की निकाल लो बाबू। y1 की जो वैल्यू ना वो माइनस का 4 है। y2 की वैल्यू कितनी है बेटा? सर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 डिवाइड। बाबू ऐड करने पे माइनस का 6, डिवाइड करने पे कितना है? सर माइनस का 3 आ गया। किसी भी भाई को कोई तकलीफ है क्या? बस लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे लिख दो 3 और यहाँ पे लिख दो माइनस का
3। क्वेश्चन नंबर 8, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म। बाबू आपको दो समीकरण दे रखी हैं और दोनों समीकरण क्या है बेटा, समपाती है। अब गुरुजी समपाती की जो कंडीशन है वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो भाई बताता हूं। बाबू एक रेखा यहां से जा रही है, उसी के ऊपर एक रेखा हो जा रही है, इसे कहते हैं समपाती, जिसकी कंडीशन क्या होती है सर, A1 है A2, बाबू B1 है B2 और C1 है C2। यहाँ पे कोई भी दो नंबर रखो और अपनी वैल्यू आ जाएगी। देखो मुन्ना, देखो भाई सर अक्स का कोफिशिएंट कितना बेटा, सर 1 है। यहाँ पे अक्स का कोफिशिएंट कितना है सर, 2 है। इक्वल अक्स का कोफिशिएंट कितना है सर, 2 है। सर यहाँ पे के अब तो अपना आंसर लिखने वाली जरूरत नहीं है बाबू, ये मत लिखो क्योंकि अपना आंसर यहीं से अगर यहां से ना आता तो मैं अगला वाला पॉइंट लिखता। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, k इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और k की जो वैल्यू आ गई मुन्ना भाई वो कितनी आ गई सर, 4 आ गई। बाबू संपाती समांतर दो बढ़िया कंडीशन है जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है बेटा। संपाती कंडीशन से तीनों इक्वल होते हैं। यहां से अगर आंसर नहीं आता तो मैं सी वाला पॉइंट रखता, ये वाला पॉइंट रखता, आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू, क्या पूछा है, समांतर श्रेणी आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसका सार्व अंतर दे रखा है। क्या पूछा बाबू, सार्व अंतर। क्या पूछा है उसने, सार्व अंतर। अब भैया कई बच्चों की समस्या सर सार्व अंतर कैसे निकालते हैं। गुरुजी सार्व अंतर का मतलब होता है ये जो दूसरा टर्म है इसमें से पहला वाला टर्म माइनस करते हैं। अब कई बच्चे बोले गुरुजी मार मास्टर तो कौन सिखायो, मार मास्टर सिखायो 5 में से 4 घटाना। बेटा अगले वाले में से पीछे वाला से कोई सा ही ले लो आप, सही 100 माइनस 99 ले लो, कुछ भी ले लो। बाबू A2 की वैल्यू कितनी है सर, 5 है, माइनस A1 की वैल्यू 7 है, माइनस करने पे 2 आ गया, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है सर, आंसर आ गया नेगेटिव आ गया। क्या गया, नेगेटिव। यदि PE नहीं की प्रायिकता, PE नहीं की प्रायिकता ये है और आपको P की वैल्यू बतानी है। बाबू PE नहीं की वैल्यू प्लस PE की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बाबू, 1 होती है। ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। बाबू इसकी वैल्यू क्या है सर, 0.95 प्लस में P और E इक्वल में कितना है सर, 1 है। कितना बाबू, 1 है। बाबू PE तो ऐसा का ऐसा, 1 ऐसा का ऐसा। बाबू ये वाली वैल्यू उधर जाके सर नेगेटिव होगी, क्या होगी, नेगेटिव नहीं माइनस हो जाएगी। अब कई बच्चों की समस्या क्या आ गई, पहले तो फॉर्मूले की समस्या, उसके बाद ये माइनस करने की समस्या। आधों को तो आता ही लगा। देखो बाबू बहुत सिंपल तरीका, बाबू यहाँ पे तो लिख दिया मैंने 1, क्या लिख दिया 1, डिवाइड में कितना है सर 0.95, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा लो और पॉइंट के बाद से 50 जीरो लगाओ, चाहे 100 लगाओ, चाहे 50 करोड़ लगाओ, उसकी इज्जत कुछ भी नहीं है। जैसे घर में आपकी तो है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो। देखो बाबू यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 10। सर 10 में से 5 गया तो यहाँ पे हो गया 5, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, यहाँ पे पॉइंट सर 1, सर 0 में से 0 गया तो 0। बाबू अपना जो आंसर आ गया वो कितना आ गया सर, 0.05 और यहाँ पे आ गया P और E। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 10 में भी कोई समस्या नहीं होगी। बाबू देखो एक एक पॉइंट समझाता हुआ चल रहा हूं, यहां तक कि मैंने माइनस करना भी आपको समझाया, तो मैं ये मान के चलूं कि जो भी सवाल बताने का जो तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में जा रहा होगा। बाबू सवाल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बाबू एक जिम्मेदारी आपको भी लेनी है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।